इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए बी का सबसेट, आराम से वेन डायग्राम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये बी, ये सेट ए, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए सेट बी सेट के अंदर बनेगा, ए सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर ऑलरेडी होंगे। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सब्ट्रैक्शन। जनरली हम लोग बात करते हैं ए माइनस बी की। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में जो पार्ट बी का आ रहा है उसको हटा देंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगी, बी कॉम्प्लीमेंट में जो पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट का आ रहा है वो हटा देंगे, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करता हूं, वेन डायग्राम से ही चलते हैं, ठीक है। ये सेट बी, ये ए, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए सेट को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल, इस तरीके का सेट बनेगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट का जो हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है उसको हटा देंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट का सारा हिस्सा ही ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, ठीक है, तो सारा ही हट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5। यू हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमें दे रखा है 2 4 6 8, बी हमें दे रखा है 2 3 5 7। हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए डेल्टा बी। डेल्टा मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को हमें इकट्ठा करके लिखना है। इकट्ठा करके लिखेंगे, क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें मिलेगा। पर हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल। ए यूनियन बी को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 और 9 मिलेगा। इन सबको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल के बचे 1 और 9 बचेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। ए इंटरसेक्शन बी, हमने वेन डायग्राम पढ़ रखा है, डी मॉर्गन्स लॉ। ए बार इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। और ये हम लोग निकाल चुके हैं 1 9, ठीक है। ए डेल्टा बी मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी, ए में से बी वाला पार्ट हटा दो। ए में से बी वाला पार्ट, ए में बी का कौन सा हिस्सा आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, 2 हट जाएगा, क्या बचेगा 4 6 8 यूनियन बी माइनस ए। बी में से ए वाला पार्ट हटा दो, मतलब 2 हट जाएगा, कितना आएगा 3 5 7। फाइनली ये मिलेगा 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आंसर हुआ। इफ ए सेट दे रखा है x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी सेट आपको दे रखा है x इज मल्टीपल ऑफ 5, देन a माइनस बी आपको बताना है किसके इक्वल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। और वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको इन सेट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे इतना देखना है कि इन सेट में a और b के अंदर कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग इनको डिसजॉइंट सेट के तरीके से बनाएंगे, हम सेट इस तरीके से बनाएंगे। सिर्फ इतना काम हमने देखना है कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप मल्टीपल ऑफ 3 के बारे में बात करें तो हमारे पास चलेंगे 3 6 9 12 15 ऐसे चलेंगे। यहाँ चलेंगे हमारे पास 5 10 15 मल्टीपल ऑफ 5। तो जब हम लोग 15 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ऐसे 15 कॉमन आएगा, 30 कॉमन आएगा, 45 कॉमन आएगा, मतलब दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन आ रहे हैं तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। अब हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग a माइनस बी के बारे में बात करें, ये सेट a ये सेट b, तो a माइनस बी इस चीज को, ये वेन डायग्राम है a माइनस बी का, ठीक है। ये हमारा a माइनस बी का वेन डायग्राम है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से किसका वेन डायग्राम ये बनेगा। फटाफट देख लेते हैं।
देखो फर्स्ट वेन डायग्राम में उसने मुझे कहा एक बार, ए बार का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ना है, जबकि मुझे यहां ए को लेना है, तो मतलब ये वेन डायग्राम मेरा नहीं बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात कर सकता हूं। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए ये पोर्शन है, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो बी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल। दोनों में मुझे क्या चाहिए, कॉमन, मतलब वो एरिया जो दोनों में आ रहा हो, और दोनों में आने वाला एरिया कौन सा है, वो ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है, मतलब ये एरिया दोनों में शेड हो रहा है मेरे पास, दिस वन। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। If A and B are non-empty set, then A intersection B union A minus B is equal to B, A complement, B complement। बहुत इजीली वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास बना यूनिवर्सल, ये हमारे पास सेट A, ये हमारे पास सेट B। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब इस पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये A, ये B, A माइनस B मतलब ओनली A में से B वाला पार्ट हटा दो, ये हमारे पास बना जी A माइनस B। इन दोनों में मुझे क्या लगाना है, यूनियन, मतलब दोनों को मुझे इकट्ठा करना है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा तो मैं फाइनली इस पे पहुंच जाऊंगा। ये यहां से मिला, ये यहां से मिला, ये दोनों में यूनियन किया मैंने, इकट्ठा कर दिया दोनों को, तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ गया, A। इफ यू, ये यूनिवर्सल सेट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है, x की वैल्यू 2 से 12 के बीच में है, x इज एन इवन प्राइम नंबर, x इज ए फैक्टर ऑफ 24। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वेन डायग्राम्स बनते हैं। सिर्फ आपको वेन डायग्राम बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि ए और बी में आपके पास कुछ कॉमन है या नहीं है, बस। अगर कुछ कॉमन है तो वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, और अगर कॉमन नहीं है तो वेन डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे ये। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इतना देखना है आपको। x इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, और यहाँ फैक्टर ऑफ 24 करेंगे तो 2 उसका फैक्टर बनेगा, 2, 3, 4, 6 ये सब फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो फिलहाल कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2। तो अगर 2 कॉमन है तो हमारे पास जो इसका डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर और यहां नजर डाल लें, ये स्टैंडर्ड हमें डी मॉर्गन्स लॉ नजर आ रहा है, तो ये तो सही हर सेट के अंदर होगा ही होगा, तो हमें बताना था नॉट ट्रू, मतलब ये मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से, a माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट। a माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली a में से b वाला पार्ट हटा दो, क्या ये बात सही है? अच्छा, इसमें एक बात और भी आपको देखनी है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, a इज एन इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 2, इसमें ज्यादा है 2, 3, 4, मतलब जो a है वो b का सबसेट है। तो डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, B हो गया और ये हमारे पास सेट हो गया A। अगर मैं A माइनस बी करता हूं, मतलब A में से B वाला पार्ट हटा देता हूं, अगर A में से A ये था, A में से A का जितना भी पार्ट है वो B में आ ही रहा है, तो A में से अगर B वाला पार्ट हटा दूंगा तो क्या बचेगा, फाइनल सेट बचेगा। तो ये सेट मेरी बिल्कुल सही है, मतलब पर मुझे पता नहीं नॉट ट्रू, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं A माइनस बी की बात करूं, अब A माइनस बी यहां पे क्या था, A माइनस बी अभी हमने निकाला नल सेट था। अब मैं इसकी बात करता हूं, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पोर्शन आ गया, ये A कॉम्प्लीमेंट है। क्या B और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, ये पोर्शन दोनों में आ रहा है। जबकि इसका आंसर क्या था 5, जबकि इसमें आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये हमारे स्टेटमेंट सही नहीं है।
तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी। एन ए आपको गिवन है 12, एन बी आपको गिवन है 8, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 4। हमें एन ए यूनियन बी निकालना है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन आपको फाइंड आउट करना है। एन ए कितना आपके पास 12 प्लस 8 माइनस 4, आंसर इज 16। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल बना सेट ए सेट बी, ठीक है। यूनिवर्सल में हमेशा कॉमन से स्टार्ट करना है आपको। इंटरसेक्शन हमारे पास कितना था, 4 था, ये पोर्शन की वैल्यू 4 है। ए सेट पूरा ए कितना था 12, ये 4 आ गया, तो ये वाला पार्ट बच गया हमारे पास 8। बी कितना था हमारे पास 8, पूरा 8 है, ये 4 आ गया, ये कितना बच गया 4। निकालना क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब सारे को इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करोगे 8 प्लस 4, आंसर इज 16। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 115, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3 to 6 एंड ए माइनस बी 47। देन आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सिंपल वेन डायग्राम बना देते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, ए माइनस बी। अब वेन डायग्राम में जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन पार्ट से, इंटरसेक्शन से। यहाँ इंटरसेक्शन गिवन हमें नहीं है। ए माइनस बी मतलब ओनली ए, मतलब इस पार्ट के बारे में बात करना चाहता है। तो इस पार्ट की वैल्यू मेरे पास है 47, ठीक है। ए सेट मेरे पास है 115, तो ये पूरा पार्ट मेरे पास 115 है। 115 में से मैं 47 को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 68। 115 में से 47 को माइनस कर देंगे तो 68 बचेगा, ये हमारे पास। अब सेट बी के बारे में बात करते हैं। सेट बी हमारे पास है 326 में से ये हम लोग 68 को माइनस कर देंगे यहाँ से 852, ये हमारे पास बचेगा 258, ठीक है। हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो यूनियन हमारे पास कितना आएगा, सबको ऐड कर देंगे। 258 प्लस में 115 हो गया हमारे पास 373, आंसर इज ए। Which of the following is A minus B union B minus A? A minus B union B minus A, फटाफट वेन डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। A माइनस B ये वाला पार्ट होगा, B माइनस A ये वाला पार्ट होगा। इन दोनों में यूनिट मतलब इनको इकट्ठा करना है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम है, जिसको हम लोग A डेल्टा B भी बोलते हैं। अब हमें बताना ये किसके इक्वल होगा। क्लियर नजर आ रहा है आपको। पूरा क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से हमने इसको क्या किया हुआ है, माइनस। तो क्लियर सी बात है, ये पूरा यूनिवर्सल, सॉरी पूरा यूनियन, यूनिवर्सल नहीं है ये, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से हमने इसको हटाया हुआ बस। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत इजीली दिमाग लगा सकते हैं। ए यूनियन बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया बस। सारा ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट हमने छोड़ा। ये पार्ट आप जानते हैं इंटरसेक्शन होता है। तो ए यूनियन बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट एन यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 700, एन ए 200, एन बी 240, देन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 100। हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आराम से वेन डायग्राम बना सकते हैं इसका। आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना था मेरे पास, और यूनिवर्सल कितना था मेरे पास 700, माइनस में इंटरसेक्शन कितना है मेरे पास 100, ऑप्शन कितना आएगा 600, मतलब ऑप्शन इज डी। If A and B are subset of a universal set U such that number of element in universal is 800 and A set A में 300, set B में 400, A intersection B 100 है, हमें number of elements is A complement, A complement intersection B complement में आपको number of elements निकालने हैं। आप डी मॉर्गन्स लॉ से जानते हैं कि A complement intersection B complement किसके इक्वल होता है, ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से आप A यूनियन B को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि A यूनियन B को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल बचा, तो यूनिवर्सल में से A यूनियन B को हटा देंगे। अब मुद्दा आता है यूनिवर्सल हमारे पास कितना है 800, A यूनियन B को मैं क्या लिख सकता हूँ एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। 800 में से मैं एन ए की बात करता हूँ, एन ए कितना है मेरे पास 300, प्लस एन बी की बात करता हूँ 400, माइनस में इंटरसेक्शन इज 100, 800 माइनस में 600, आंसर में कितना आएगा 200, मतलब ऑप्शन इज बी। In a survey of 100 students, the number of students studying in the various languages were found to be English only 18, ये काम की बात है इसमें, English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते 24 पॉइंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, कितने हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 100, मतलब यूनिवर्सल की वैल्यू 100 है। ये सेट बनेगा इंग्लिश का, ये सेट हिंदी का, ये सेट संस्कृत का। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बात देखी, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं इनमें से वो 24 हैं। कोई भी लैंग्वेज पढ़ने वाले सारे ये हैं, चाहे इंग्लिश हिंदी संस्कृत। जो नहीं पढ़ रहे हैं मतलब इनको छोड़ के बाकी, तो जो आउटर पोर्शन है वो 24 है। ठीक है, इंग्लिश ओनली मेरे पास है 18, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास 18 हुआ, ये पोर्शन हमारे पास 18 हुआ। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब इंग्लिश में से हिंदी वाले हटाओ। अगर मैं इंग्लिश में से हिंदी वाले हटाता हूं तो पूरे इंग्लिश में से सिर्फ ये वाला पार्ट मेरा हटेगा, ध्यान रखना। तो मतलब उसमें ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। इन दोनों पार्ट्स की जो वैल्यू है वो 23 है। ये वाला पार्ट कितना हो गया 18, ये वाला पार्ट कितना हो गया हमारे पास 5। ये 18 और ये 5, क्योंकि टोटल 23 था ये। ठीक है, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश और संस्कृत में दोनों में कॉमन, इंग्लिश संस्कृत में कॉमन ये वाला पार्ट है। ये पूरा पार्ट हमारे पास हुआ 8, ये 5, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा 3। कंप्लीट इंग्लिश हमारे पास है 26, कंप्लीट इंग्लिश ये वाला पार्ट है, पूरा पार्ट 26 है। और तुम ध्यान से देखो तो 26 ये बन चुका है तो मतलब इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, संस्कृत वाले हैं 48, पहले इसको देख लेते हैं। संस्कृत एंड हिंदी 8, संस्कृत और हिंदी में कॉमन है 8, ये पूरा पोर्शन हुआ 8 का, तो ये पोर्शन बचा 5 का। संस्कृत वाले हैं 48, संस्कृत ये सारा पार्ट है, ये पूरा पार्ट 48 है। 48 में से हमने माइनस कर दिया 13 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास बचा 35। ये वाला पार्ट हमें नहीं पता, ये x है। अब इन सब का जो टोटल है वो किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। इन सब का टोटल कर देते हैं, तो 18 प्लस 0 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 35 प्लस बाहर वाले 24 किसके इक्वल आगे जी 34 के इक्वल आगे।
यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी, ठीक है। 18, 23, 26, 31, 31 और 24 जब करेंगे तो आएगा कितना 55 और ये 35, 90, ठीक है। तो x आ जाएगा 10। जबकि ये वाला पोर्शन मेरे पास 10 आया तो हमें बताना क्या था, स्टडिंग हिंदी। हिंदी वाले कितने हैं, एक तो 10 ये, 5 ये, 3 ये टोटल हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी वाले टोटल मेरे पास स्टडिंग हिंदी वाले कितने हुए 10 + 8, 18, आंसर इज 18। In a survey of 100 students, the number of students studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no language 24। हमें बताना है कितने पढ़ रहे हैं इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में आपको कॉमन निकालने हैं। आराम से मैं डायग्राम बनाती है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, टोटल मतलब यूनिवर्सल 100 है आपके पास। 3 सेट हुए इसके अंदर, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं 24। तो ये वाला पार्ट मेरे पास हुआ 24, ये पार्ट है पढ़ने वाले बच्चों का, ये पार्ट है बिना पढ़ने वाले बच्चों का। फिर डाटा फिल करते जाए। इंग्लिश ओनली 18, सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट है ये 18, ठीक है। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब इंग्लिश में से हिंदी को हटा दो। तो इंग्लिश में से हमने ये वाला पार्ट हिंदी में आ रहा है इंग्लिश का, इसको हटा दो, मतलब ये 2 पार्ट इसमें काउंट होंगे। जब ये 2 पार्ट काउंट होंगे इसकी वैल्यू 23 है, 18 हमारे पास आ चुका है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास कितना हुआ 5, ठीक है। इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 मतलब ये वाला पूरा पार्ट 8 हुआ, 5 हमारे पास था ये 3 हुआ। इंग्लिश 26, इंग्लिश पूरा 26 है तो ये पूरा 26 बन चुका है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास हुआ 0, ठीक है। संस्कृत एंड हिंदी 8, संस्कृत एंड हिंदी 8 का मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास हुआ 5, ठीक है। संस्कृत 48, ये पूरा 48 तो ये वाला पार्ट हुआ 35। इस पार्ट को अगर हम लोग x मान लेते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी में तो कॉमन हमारे निकल ही चुके हैं। कितना पार्ट आ गया हमारे पास 3। इंग्लिश एंड हिंदी में कॉमन ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये पोर्शन हमारे पास कॉमन है, तो इस पोर्शन की वैल्यू हमारे पास है 3, आंसर इज डी। X and Y are 2 sets such that number of element in X is 17, Y 23 and X union Y 38। हमें X intersection Y निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास पता ही है, X union Y is equal to by number of element in X, Y, X intersection Y क्या दे रखा है हमें यूनियन 38, ये हमारे पास हो गया 17, 23 माइनस में इसको X मान लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो X हमारे पास कितना आएगा 2, आंसर